मिथुन राशि वालों, यूं तो सूर्य ग्रहण को दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जब यही ग्रहण किसी राशि के महत्वपूर्ण भाव पर पड़ता है तो उसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों पर भी दिखाई देता है। आज का यह विशेष विश्लेषण समर्पित है मिथुन राशि के जातकों को। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपकी राशि को किस प्रकार प्रभावित करेगा, कौन सा जीवन क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील रहेगा, कहां सावधानी रखनी है और कहां अवसर छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में। आज का यह पूरा कार्यक्रम समर्पित है सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए। आते हैं अपने मुख्य विषय पर। फरवरी 2026 में दो ऐसी खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं जिन्हें साधारण मान लेना बड़ी भूल होगी। पहली घटना 17 फरवरी को कुंभ राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण, और मिथुन राशि से देखें तो यह ग्रहण आपके नवम भाव में घटित होगा, यानी सीधे आपके भाग्य स्थान में। अब जरा सोचिए, जब सूर्य जो आत्मबल, पहचान, दिशा का प्रतीक है, राहु के प्रभाव में आकर ग्रहण का रूप लेता है और वह भी आपके भाग्य भाव में, तो यह संकेत देता है कि आपकी आस्था, आपकी मान्यताएं और आपकी जीवन दृष्टि में गहरा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा और ठीक 6 दिन बाद दूसरी और भी शक्तिशाली घटना 23 फरवरी को उसी कुंभ राशि में यानी आपके नवम भाव में बनेगी। पंचग्रही योग, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, ये पांचों ग्रह एक साथ आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। नवम भाव जिसे हम भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धर्म और जीवन के बड़े अवसरों का घर मानते हैं। वहीं 5 ग्रहों की यह सामूहिक उपस्थिति एक असाधारण ऊर्जा पैदा करेगी। एक तरफ यह आपको बड़े सपने देखने की प्रेरणा देगी, विदेश से जुड़े अवसर, उच्च शिक्षा, करियर में दिशा परिवर्तन या आध्यात्मिक झुकाव, इन सब विषयों को सक्रिय करेगी। दूसरी तरफ राहु और सूर्य का संयोजन आपकी सोच में असामंजस्य भी ला सकता है। आपको लगेगा कि भाग्य आपके पक्ष में है पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा। यही वह समय होगा जब आपके निर्णय तय करेंगे कि यह ऊर्जा वरदान बनेगी या भ्रम, क्योंकि नवम भाव केवल भाग्य नहीं है, यह भाग्य को सक्रिय करने का साहस भी है। अगर आपने इस समय धैर्य, विवेक और सही मार्गदर्शन चुना तो फरवरी 2026 आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, और अगर जल्दबाजी या अहंकार हावी हुआ तो अवसर हाथ में आकर भी फिसल सकता है। तो अब सवाल यह है, इन दोनों घटनाओं का व्यापक प्रभाव क्या होगा, विश्व स्तर पर क्या हलचल दिख सकती है और मिथुन राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन से संकेत उभर सकते हैं। आइए अब एक एक पहलू को गहराई से समझते हैं ताकि आप तैयार रहें, क्योंकि जब भाग्य का दरवाजा खुलता है तो दस्तक पहले चेतावनी के रूप में ही आती है। तो आइए मिथुन राशि वाले शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण ज्योतिष अपडेट आपसे छूट न जाए, और अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में आपके लिए कुछ विशेष और प्रभावी उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली है, ग्रहण केवल दिखाई देने से असर नहीं करता। ग्रहण एक कॉस्मिक रिसेट है, एक वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन, और जब ऊर्जा बदलती है तो उसका कंपन पूरी दुनिया में महसूस होता है। यह ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ वायु तत्व की राशि है। विचार, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्क, डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, सरकार की नीतियां, ये सभी विषय इसी राशि के दायरे में आते हैं। और जब सूर्य जो सत्ता, नेतृत्व और निर्णय क्षमता का प्रतीक है, ग्रहण में आता है तो संकेत साफ है, विश्व स्तर पर बड़े सेक्टरों में हलचल संभव है। अब सवाल उठता है, वैश्विक स्तर पर क्या संभावनाएं बनती है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर, टेक कंपनियों में
बदलाव, नीतियों में संशोधन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण कड़ा हो सकता है। सरकारें डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू कर सकती हैं। एआई, डेटा प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर विवाद उभर सकते हैं। पब्लिक और सिस्टम के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है। किसी बड़े सर्वर क्रैश, इंटरनेट ब्लैकआउट या एविएशन सेक्टर से जुड़ी अप्रत्याशित घटना की संभावना को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत में भी संकेत मिल रहे हैं कि डिजिटल टैक्स, डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए कानून बन सकते हैं। युवा वर्ग में असंतोष की भावना उभर सकती है। शिक्षा, टेक्निकल और स्टार्टअप सेक्टर में अचानक बदलाव दिखाई दे सकता है। सरकारी योजनाओं में अप्रत्याशित संशोधन, शेयर मार्केट में तीव्र उतार चढ़ाव, क्रिप्टो और डिजिटल निवेश में भ्रम की स्थिति, सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ और युवाओं का अचानक दिशा बदल लेना, ये सभी संकेत इस ऊर्जा के दायरे में आते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न मानी जाती है और इस ग्रहण का प्रभाव दशम भाव से जुड़ता है, यानी सरकार और प्रशासन। इसलिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब विश्व स्तर पर इतनी हलचल होगी तो मिथुन राशि, जिसके स्वामी स्वयं बुध है, उस ऊर्जा को कैसे संभालेगी? मिथुन राशि बुद्धि, संचार, विश्लेषण, योजना और मल्टीटास्किंग का प्रतीक है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन यही समय आपकी परीक्षा भी ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। मिथुन राशि वालों के लिए करियर में इस समय दोहरी स्थिति बन सकती है। दिमाग में ढेर सारे आइडिया आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनेगी, अचानक अवसर दिखाई देंगे, लेकिन फोकस की कमी भी रह सकती है। बार बार दिशा बदलने का मन करेगा। एक काम शुरू, दूसरा बीच में, तीसरा प्लानिंग में। सीनियर्स या सिस्टम के साथ मतभेद संभव है। ओवर कम्युनिकेशन या गलत समय पर कही गई बात अनावश्यक गलतफहमी पैदा कर सकती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी बेहद सकारात्मक है। डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, आईटी, डेटा एनालिटिक्स और टेक सेक्टर से जुड़े मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अवसर लेकर आ सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता और अनुकूलन शक्ति आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। बस एक बात याद रखें, ऊर्जा बहुत तेज है। अगर आपने इसे केंद्रित कर लिया तो यही समय आपको नई ऊंचाइयां दे सकता है, लेकिन अगर मन की चंचलता हावी हो गई तो अवसर हाथ में आकर भी निकल सकता है। कंसल्टिंग या नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए यह समय ग्रोथ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है सीखने और सिखाने की क्षमता। फरवरी के बाद यह ताकत आपको आगे बढ़ा सकती है। युवा वर्ग के लिए यह महीना खास है। नया स्किल सीखना, नई टेक्नोलॉजी समझना, किसी प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ना आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है। जो आपकी अभी मेहनत करेंगे वही आने वाले समय में बढ़त पाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान बन सकती है। डिजिटल स्पेस में विजिबिलिटी बढ़ेगी। विदेश से जुड़े अवसर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क बनने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सलाह, फरवरी और मार्च में जॉब बदलने का निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। हर ऑफर सुनहरा नहीं होता। हाँ, स्किल अपग्रेड करने में बिल्कुल देर मत कीजिएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनका वीजा अटका हुआ था या जो मल्टीनेशनल कंपनी में अवसर तलाश रहे थे, 23 फरवरी के बाद अचानक रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके नवम भाव में मंगल और राहु का प्रभाव एक तीव्र ऊर्जा बना रहा है। ऑफिस में बॉस या सीनियर्स के साथ बहस से बचे। इस समय आपको लगेगा मुझे सब पता है, सामने वाला गलत है। यही सावधानी जरूरी है। अहंकार कई बार अवसरों को रोक देता है। अब बात करते हैं धन और वित्त की। फाइनेंस के मामले में एक चेतावनी साफ है। जल्दी पैसा कमाने की चाह आपको जोखिम की ओर खींच सकती है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, बिना रिसर्च के निवेश या दोस्तों और सोशल मीडिया की सलाह पर पैसा लगाना नुकसान दे सकता है। हालांकि सकारात्मक पक्ष भी मौजूद है। डिजिटल इनकम के अवसर बनेंगे। साइड प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आपकी नॉलेज और स्किल्स में कमाई के नए स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले गहराई से
रिसर्च करें। जो चीज पूरी तरह समझ में न आए उसमें पैसा लगाने से बचे। धन आएगा लेकिन खर्च के रास्ते संभव हैं। आध्यात्मिक गतिविधि पर बड़ा खर्च संभव है, इसलिए बजट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस समय ज्यादा बोलना नुकसान दे सकता है। कम बोले लेकिन स्पष्ट और शांत स्वर में। पुराने मुद्दे अचानक सामने आ सकते हैं। ईगो क्लैश की स्थिति बन सकती है। ऑनलाइन रिश्तों में भ्रम की स्थिति भी संभव है। खासतौर पर पिता, गुरु या सीनियर्स जैसे व्यक्तियों की सेहत का ध्यान रखें। ग्रहण के आसपास उनके साथ वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य संबंधी चिंता उभर सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र भी इस ऊर्जा में शामिल है। अगर आप लंबे रिलेशनशिप में हैं तो किसी गलतफहमी या शक की वजह से दरार आ सकती है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए पार्टनर पर शक करने के बजाय संवाद बढ़ाइए। जितनी स्पष्ट बातचीत होगी रिश्ता उतना मजबूत रहेगा। सिंगल लोगों के लिए संकेत दिलचस्प है। असामान्य लेकिन बुद्धिमान और अलग सोच वाला पार्टनर मिल सकता है। अब बात करते हैं भविष्य की योजना पर। आपके लग्नेश बुध भी इस पंचग्रही ऊर्जा में सक्रिय हैं। इसका मतलब है दिमाग में कई विचार एक साथ चलेंगे। कंफ्यूजन भी होगा, उत्साह भी। आप सोचेंगे नया बिजनेस शुरू करूं, कोई कोर्स ज्वाइन करूं, विदेश चला जाऊं। लेकिन यही समय है माइंड सेट कंट्रोल करने का। जैसा सोचेंगे वैसा भविष्य बनेगा। सही सोच, सही दिशा, सही परिणाम। फरवरी और मार्च में बड़े फैसले जल्दबाजी में मत लें। जरूरत हो तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। राहु शॉर्टकट दिखाएगा लेकिन हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अब बात करते हैं उपायों की। आपके स्वामी बुध हैं। बुध को मजबूत करने के लिए और मानसिक भ्रम कम करने के लिए प्रतिदिन सुबह संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ लाभदायक हो सकता है। यह अभ्यास आपके निर्णयों में स्पष्टता ला सकता है। पिता और पिता समान व्यक्तियों का आशीर्वाद लें। उनसे मतभेद बढ़ाने के बजाय संवाद बनाए रखें। यदि आपको हमारी दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखें।